सभी सनातनी हिंदू जनमानस को जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की धर्म चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है श्री रामचंद्र जी का लक्ष्मण, माता सीता और सभी वानरों सहित अयोध्या प्रस्थान। तो पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि रावण का वध हो चुका था। अब उससे आगे आज हम लोग बात करेंगे। श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद से विभीषण का राज्याभिषेक हुआ और हनुमान जी को श्री रामचंद्र जी अशोक वाटिका में भेजते हैं और वहाँ पर हनुमान जी माता सीता को श्री राम के विजयी होने की सूचना देते हैं और कहते हैं कि हे माता, अब आपको भय करने की आवश्यकता नहीं है। आपका शत्रु मारा गया, आपको सताने वाला मारा गया। तो उसके बाद विभीषण जी को श्री रामचंद्र जी आदेश देते हैं कि सीता को श्रृंगार करवा करके हमारे पास अतिशीघ्र लाया जाए। तब विभीषण जी अपने धर्मपत्नियों के साथ में जाते हैं, माता सीता से मिलते हैं और उन्हें कहते हैं कि हे देवी, अब श्री रामचंद्र जी ने लंका जीत ली है, इसलिए आप इसे अपना ही घर समझें और आप स्नान करके श्रृंगार कर लें, क्योंकि ऐसा ही श्री रामचंद्र जी का आदेश है। हमारे सनातन धर्म में पति को देवता कहा गया है, इसलिए श्री रामचंद्र जी का आदेश मान करके माता सीता श्रृंगार कर लेती हैं और उसके बाद माता सीता आते हैं अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी के पास और वहाँ पर सभी वानर सैनिक माता सीता का दर्शन के लिए व्याकुल हो जाते हैं। तब माता सीता पालकी से उतरती हैं और सभी वानर सैनिक उनका दर्शन करते हैं। माता सीता श्री रामचंद्र जी को देखते ही भाव विभोर हो जाती हैं, प्रसन्नता के साथ आंसू बहाने लगती हैं। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे सीते, मैंने तुम्हारा हरण करने वाले रावण का वध कर दिया है और अयोध्या पर और रघु कुल पर जो कलंक लग गया था उस कलंक को हमने मिटा दिया है। और परंतु तुम लंका में रावण के पास कई दिनों तक रही, लेकिन अब तुम मुक्त हो चुकी हो सकता है कि तुम्हारा मन किसी और की ओर आकर्षित अगर हो तो मैं तुम्हें अपने आप से मुक्त करता हूं, तुम जहां चाहो वहां जा सकती हो। ऐसा जब श्री रामचंद्र जी कहते हैं तो माता सीता बहुत ही दुखी हो जाती हैं, विलाप करने लगती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, मैंने एकमात्र आपको छोड़ करके किसी भी पुरुष को हमने नहीं देखा है, लेकिन आप हम पर संदेह कर रहे हैं, इसलिए मैं अभी अग्नि समाधि ले लेती हूँ। और माता सीता लक्ष्मण जी को चिता बनाने का आदेश देते हैं। लक्ष्मण जी माता सीता का आदेश का पालन करते हुए लकड़ी एकत्रित करते हैं, उसमें आग लगा देते हैं और माता सीता अग्नि देवता को प्रणाम करते हुए उस अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सारा वानर सेना हाहाकार करने लगता है कि यह क्या हो गया, और तब सारे देवी देवता वहां प्रकट हो जाते हैं और ब्रह्मा जी राम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप साक्षात पर ब्रह्म हैं, विष्णु हैं, आप ही नारायण हैं, परंतु आप इस समय साधारण मनुष्यों की तरह क्यों कर रहे हैं? ये साक्षात जगत जननी जगदम्बा माता लक्ष्मी हैं, लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सदा से पवित्र हैं। और सभी देवी देवता भी श्री रामचंद्र जी को समझाने लगते हैं।
तब उस अग्नि में से अग्नि देवता माता सीता को पुत्री के समान अपनी गोद में ले हुए प्रकट हो जाते हैं और श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, यह सीता पूर्ण रूप से पवित्र है, इसलिए आपको इनके ऊपर संदेह नहीं करना चाहिए। वास्तव में श्री रामचंद्र जी को भी पता था कि सीता पूर्ण रूप से पवित्र हैं, परंतु लोग उनसे कुछ ना कहें, इसलिए लोकापवाद से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तब श्री रामचंद्र जी माता सीता को स्वीकार करते हैं और विभीषण को आदेश देते हैं कि हमें अयोध्या जाने के लिए योग्य व्यवस्था किया जाए, क्योंकि वहां पर हमें अतिशीघ्र पहुंचना है। तब विभीषण जी पुष्पक विमान लेकर के आते हैं, जो कि मन की गति से चलने वाला होता है और जितना चाहे उतना हम उसमें आकार का वो हो जाता था। कितना भी व्यक्ति उसमें बैठ जाए, उसमें स्थान का कमी नहीं होता था। और वे वास्तव में कुबेर का पुष्पक विमान था, लेकिन रावण ने अपने पराक्रम के बल पर कुबेर को हरा करके उनसे वह पुष्पक विमान छीन लिया था। उसके बाद श्री रामचंद्र जी विभीषण से कहते हैं कि इन वानरों ने बहुत ही बलिदान दिया, बहुत ही संघर्ष किया, तब जाकर के हमें यह विजयी श्री प्राप्त हुआ है और आपको राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए आप इन सभी वानर योद्धाओं को सम्मानित कीजिए। तब विभीषण जी सारे वानर सैनिकों को सम्मानित करते हैं। वहां पर इंद्र देवता भी थे। इंद्र देवता भी कहते हैं कि प्रभु, आपकी कृपा से आज मैं आश्वस्त हुआ, मेरा सबसे बड़ा बैरी रावण मारा गया, इसलिए मैं कुछ आपको देना चाहता हूं। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे देवराज, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो जो भी वानर इस युद्ध में धर्म के पक्ष में युद्ध लड़ते हुए बलिदान को प्राप्त हुए हैं, वह पुनः जीवित हो जाएं। तब इंद्र देवता तथास्तु कहते हैं और सारे वानर सैनिक जो मारे जा चुके होते हैं वह पुनः जीवित हो जाते हैं। सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं और उसके बाद वहां पर राजा दशरथ भी महादेव जी के आशीर्वाद से वहां प्रकट हो जाते हैं और वे भी श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद देते हैं। तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि आप माता कैकेयी को क्षमा कर दें। राजा दशरथ उन्हें क्षमा कर देते हैं और उसके बाद माता सीता को भी समझाते हैं कि हे पुत्री, तुम्हारे ऊपर कोई बाद में कोई गलत लांछन न लगावे, कोई अपवाद न फैलावे, इसके लिए श्री राम ने ऐसा किया है, इसलिए तुम्हें क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है, दुखी भी होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक अब अयोध्यापुरी की ओर अपने पति के साथ जाओ। ऐसा कह करके आशीर्वाद दे करके दशरथ जी वहां से अदृश्य हो जाते हैं। तब प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और माता सीता, विभीषण, हनुमान, जामवंत और सुग्रीव आदि के साथ, नल नील के साथ सभी वानर सैनिक उस पुष्पक विमान पर सवार हो जाते हैं और अयोध्या के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे की कथा आपको अगले दिन सुनने को मिलेगा। बाकी सभी भाइयों को जय सिया राम, हर हर महादेव।